हिंदुस्तान में हाईटेक खेती की नई उड़ान। शैलेश मोदक ने कंटेनर को बनाया खेत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किसान बने शैलेश मोदक। भारत में अब नए नए तरीके से खेती की जा रही है। इस आधुनिक वक्त में खेती के बहुत सी नई तकनीक भी विकसित हो गई। वहीं पढ़े लिखे युवा भी खेती की ओर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंजीनियर महाराष्ट्र में कश्मीर की केसर की खेती कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम शैलेश किशोर मोदक है। पुणे के रहने वाले शैलेश किशोर मोदक इन दिनों केसर की खेती करने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने नई तकनीक से जम्मू कश्मीर में उगने वाली केसर की खेती मुंबई में की है। उनके इस हुनर को जानकर हर कोई हैरान है। ये जो खेती कर रहे हैं केसर की सैफरॉन फार्मिंग, ये एक शिपिंग कंटेनर में हम कर रहे हैं। ये जो शिपिंग कंटेनर आपको दिख रहा है, ये 8 बाय 40 स्क्वायर फीट का अराउंड 320 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें हम केसर की फार्मिंग कर रहे हैं। जो फार्मिंग एक्चुअली आधा एकड़ प्रोडक्शन जो केसर का खुले मैदान में होता है, खेती में होता है, उतना प्रोडक्शन हम कम से कम 8 बाय 20 स्क्वायर फीट मीन्स 160 स्क्वायर फीट में हम यहाँ पे ले रहे हैं। शुरुआत 6 साल पहले हुई। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऐसे बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई वर्क विथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 13 ईयर्स। 13 साल काम करने के बाद आई केम इन टू दिस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। पहले मैंने मधुमक्खी पालन, जो कि है पॉलिनेशन सर्विसेज, मैं मधुमक्खी के बक्से रेंट पे देता था, वो बिजनेस शुरू किया। उसमें कम से कम 8 महीने काम करने के बाद एक्चुअली आई केम इन टू दिस एग्रीकल्चर डिटेलिंग एक्चुअली। तो मुझे पूरा नॉलेज हो गया एग्रीकल्चर का कि ये काम कैसे करता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप कैसे बढ़ता है, पॉलिनेशन क्या होता है। और वो जानकारी होने के बाद आई अगेन डन माई सेकेंड बिजनेस अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते वक्त आई केम अक्रॉस दिस कंटेनर। खास बात यह है कि शैलेश मोदक ने मोबाइल कंटेनर में केसर की खेती शुरू की थी। इस बारे में शैलेश मोदक ने बताया कि इस तरह से केसर की खेती करने के लिए उन्होंने पहली बार में 10 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसका उन्हें पूरा फायदा मिला। शैलेश मोदक बता दें कि केसर की खेती के लिए वो कश्मीर से बीज लेकर आए थे। एक एरोपोनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके उन्होंने केवल 160 वर्ग फुट क्षेत्र में केसर उगाई। शैलेश आगे बताते हैं कि यह और उनकी टीम मोबाइल के शिपिंग कंटेनर में केसर की खेती कर रहे हैं। ये कंटेनर में ही खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर राइट नाउ। मेजर प्रॉब्लम इज अबाउट द एनवायरनमेंट चेंज। बाहर एक्चुअली कभी भी धूप आता है, कभी भी बारिश होता है। तो ड्यू टू दिस एक्चुअली अभी खेती में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसा किया जाए, राइट? सो बाय यूजिंग दिस कंटेनर वी कैन मैनेज ऑल द पैरामीटर जो कि प्लांट को लगते हैं, राइट? सो हमने ये जो कंटेनर है वो यूज़ किया, पूरा डिज़ाइन किया इसमें सिस्टम, और हमने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ बिना मिट्टी की हम जो खेती करते हैं हाइड्रोपोनिक, वो हमने यहाँ पे टेक्निक यूज़ किया। और इस कंटेनर में नॉट ओनली लीफी वेजिटेबल्स, ऑल द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बट हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी ग्रो किया, और वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन दिस। सो वो करने के बाद वी थॉट कि ऐसा कौन सा एक प्रोडक्ट रहेगा कि जिसका मार्केट में इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस। सो वी केम अक्रॉस दिस केसर का प्रोडक्शन। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि केसर की खेती बिना मिट्टी के हो रही है। उन्होंने बताया कि वो बिना मिट्टी की खेती करने वाली हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। शैलेश के अनुसार उन्होंने पहले हरी सब्जियां और स्ट्रॉबेरी उगाई थी, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। इस सफलता को ध्यान में रखते हुए शैलेश मोदक ने केसर की खेती करने का फैसला किया, जिसका उन्हें अच्छा परिणाम देखने को मिला। आपको बता दें कि भारत में केसर की सबसे ज्यादा खेती जम्मू कश्मीर में होती है। इसकी खेती वहाँ के वातावरण के अनुकूल की जाती है। कश्मीर के केसर की दुनिया भर में अच्छी खासी मांग है। यह हजारों रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।